नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सवाल आपको आता है या नहीं आता है कमेंट करके बताना है, ठीक है। यदि नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं आसानी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सवाल में ही कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत ही आसानी तरीके से सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। यदि सवाल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो आप सवाल को कभी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 3500% भागे 10वां भाग, ठीक है। ये हमारा सवाल दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3500, लिखेंगे सबसे पहले 3500 और यहाँ पर इसका परसेंट हटाएंगे। जब इसका परसेंट हटाते हैं तो इसी के बटे में क्या लग जाता है, 100 लग जाता है, ठीक है। जिसका परसेंट हटाते हैं उसी के बटे में 100 रखते हैं। यहाँ पर ये भाग हो गया हमारा, ये भाग हो गया। यहाँ पर जो 10वां भाग लिखा हुआ है तो इसको हम यदि हिंदी यहीं पर रखेंगे तो ये सवाल हमारा आगे की ओर सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए हम 10वां भाग की जगह क्या रखेंगे, 1/10 रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसका आंसर आ पाएगा। 10वां भाग की जगह 1/10 ही रखते हैं, ठीक है। यदि कह देता चौथाई तो यानी 1/4 रख देते, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 3500/100 रखेंगे और ये जो भाग रखा हुआ है तो भाग को गुने में चेंज करेंगे, ठीक है। एक्सचेंज, जब भाग को गुने में चेंज करते हैं तो ये जो 1/10 रखा हुआ है तो ये हमारा 10/1 हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। जब भाग को गुने में चेंज किया जाता है तो ये हमेशा हर वाली संख्या अंश में पहुंच जाती है और अंश वाली संख्या हर में आ जाती है, ठीक है। केवल आपको समझने की ज़रूरत है बस, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमारा गुने के फॉर्मेट में हमारा बन चुका है, ठीक है। यदि आप यहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं इधर से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इधर से सॉल्व करना चाहते हैं इधर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से आपको ईजी लगे उस तरफ से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। कट गया या नहीं बताइए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 35 गुने 10 बचेगा, 35 गुना 10 बचेगा। अब बटे में 1 रखा हुआ है तो बटे में 1 रखेंगे, इसका कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि भाग देने पर हमें संख्या इतनी ही प्राप्त होगी, ठीक है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी गुना करवाएंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 350। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किए जाते हैं। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये पुज्जल वाले सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना होगा, ठीक है। नब्बे % भागे चौथाई, ठीक है। ये हमारा सवाल दिया हुआ 90% भागे चौथाई। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं बताते कमेंट करके, ठीक है। आपको आंसर ज़रूर बताना है, इससे आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी और आपका रिवीजन भी बेस्ट तरीके से होगा। और जो सवाल आपको दिए जाए उनको आपको अपने रफ में सॉल्व करना है और उसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और यदि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, हम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।